हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला। इस यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे कि सीटेट की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए, उस पर ख़ास तौर पर चर्चा की गई है। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मैंने कहा कि इस बारे में एक डिटेल वीडियो ही बना देता हूँ जिससे कि सभी की सभी आशंकाएँ दूर हो जाएंगी। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि सीटेट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है या नहीं। देखिए, 24 नवंबर तक सीटेट के फॉर्म भरने हैं। उसके बाद आप लगभग एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता मान लीजिए जो फॉर्म करेक्शन होते हैं, जो चेंज होता है, उसके लिए होता है। अभी आप नवंबर पर फॉर्म भरवाए हैं तो ऑब्वियसली आप दिसंबर भर तक टाइम तो लेंगे ही। दिसंबर भर का नहीं लेंगे तो कम से कम पहले 3 हफ्ते तो लेंगे ही। एडमिट कार्ड, वो सब एडमिट कार्ड बनवाने में, एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने में, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम करवा पाएंगे। इसलिए सीटेट की तैयारी में अगर आपको ये भ्रम है कि कुछ भी टाइम नहीं है, अभी ही पेपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सीटेट की तैयारी के लिए पूरे 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम आपके पास पर्याप्त है और ये 2 महीने का टाइम बहुत होता है सीटेट की पढ़ाई के लिए। 2 महीने का टाइम सीटेट की पढ़ाई के लिए पर्याप्त है अगर आप एक स्ट्रेटजी और एक फोकस के साथ तैयारी करते हैं तो। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो सीटेट के लिए ज़रूरी हैं जाननी, आप उनको समझिए। पर्याप्त टाइम आपके पास है, पहले आप अपने दिमाग में ये भर लीजिए कि सीटेट परीक्षा कठिन है, सरल है, कैसी है सर। देखिए, जब सीटेट परीक्षा में केवल 1 या 2 सेट होते थे पिछली बार से पहले, तो सीटेट परीक्षा को मॉडरेट बनाया जाता था जानबूझ के कि देखिए सर, सभी को एक ही एग्ज़ाम देना है और आपको कईयों को पास भी करना है, तो आप इतना कठिन नहीं बना सकते हैं कि कोई लोग पास ही ना हो पाएँ। इसीलिए सीटेट परीक्षा को मॉडरेट बनाया जाता था। पिछली बार से एसएससी की तर्ज पे ये भी परीक्षा होने लगी है। कई पेपर एग्ज़ाम चलेंगे, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेंगे। तो अब उन्होंने वही किया है जो एसएससी में होता है। किसी शिफ्ट का कोई पेपर सरल, किसी शिफ्ट का कोई पेपर कठिन, कोई शिफ्ट कठिन, कोई शिफ्ट सरल। इसीलिए आपको अपने दिमाग में ये बात बिठा के रख लेनी है कि सीटेट परीक्षा आपके लिए थोड़ी कठिन है इस बार। प्रीवियस पेपर आप लगाएंगे तो आपको लगेगा मॉडरेट पेपर है, परंतु अब क्या हो रहा है कि चूंकि कई सारी शिफ्टें हैं, इसलिए हो सकता है आपका जिस शिफ्ट में पेपर हो वो शिफ्ट सरल भी हो सकती है जिससे आपके नंबर बढ़ जाएं, या वो शिफ्ट कठिन भी हो सकती है। इसीलिए सीटेट परीक्षा की तैयारी को हल्के में नहीं लेना है। 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये, पर्याप्त टाइम है, पर्याप्त मटेरियल भी उपलब्ध है, आराम से पढ़िए, आपका सीटेट अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको 150 में 150 लाने की मूर्खता के लिए पीछे नहीं भागना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए 90+, दैट्स इट। 90+ लाना है, एट एनी कॉस्ट लाना है। अब बात करें अगर कि समस्त परीक्षा के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। देखिए, समस्त परीक्षा की रणनीति बनती है टाइम के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से। तो समस्त परीक्षा के लिए आपको करना क्या है कि आपको 2 महीने के अंदर 6 सब्जेक्ट जोड़ लीजिए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 जोड़ लीजिए, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप शुरुआत सबसे पहले उस सब्जेक्ट से करिए जो आपको थोड़ा बहुत पहले से आता हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर आपने सबसे पहले वही विषय ले लिया कि नहीं, पहले जो कठिन है उसको पढ़ लेते हैं, बाद में सरल पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को बेफालतू में चैलेंज मत करिए। आप पहले जो सरल सब्जेक्ट जो आपको आता है उसको पढ़िए, उसके बाद उससे कठिन पढ़ते जाइए और अंत में सबसे कठिन पढ़ के पेपर दे के आइएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। आपकी ओवरऑल रणनीति सीटेट के लिए ये होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप अभी 2 मिनट देख के छोड़ दें या 6 मिनट देख के छोड़ दें। कौन सा मिनट आपको फ़ायदा दे जाएगा आपको अभी पता नहीं है। मुझे भी अपने जीवन के थोड़ा आधे पौन घंटे दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अब दूसरे चीज़ पे बात आते हैं, किस टॉपिक को आपको किस तरह से तैयार करना है। देखिए सर, टॉपिक को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसकी थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल पढ़ें, उसके बाद आप प्रीवियस पेपर पढ़ें, उसके बाद आप रिवीजन करें,
और उसके बाद आप मॉक पेपर करना शुरू कर दें। ये बात अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, एक लाइन की बात है, आपको याद रहनी चाहिए। सीटेट का जो रजिस्टर बनाया होगा उसमें लिख लीजिए, टॉपिक प्लस एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस पेपर प्लस मॉक पेपर। इस तरह से आपको पढ़ना है किसी भी टॉपिक को अच्छे से। टॉपिक को पढ़ने का तरीका ऐसे है कि आपने कोई बुक का चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए आपने शिक्षा शास्त्र में जो NCF है वो पढ़ लिया, और उसके बाद उस NCF के पीछे उसके सवाल दिए होंगे, आपने वो लगाए। उन सवालों में आपने किया कि जो आपके सही हो गए उनको आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, जो गलत हुए और जो नहीं आए उन पे गोला और क्रॉस लगाइए। उसके बाद उनको फिर से पढ़िए। तुरंत रिवीजन करना है आपको, प्रीवियस पेपर, मॉक पेपर और एग्जाम्पल्स का तुरंत। ये नहीं कि एक बार प्रीवियस लगा लिए, 30 क्वेश्चन लगाए, 15 नहीं आए, 15 आ गए तो आप आगे बढ़ गए। नहीं, जो 15 नहीं आए हैं उनका उसी वक्त रिवीजन करना है फिर से अच्छे से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पेपर में भी 15 नहीं आएंगे, ऐसा मत करिएगा। टॉपिक को आपको इसी तरह से तैयार करना है सभी को। आपके दिन की दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, दिन की दिनचर्या के बारे में सबसे सरल होता है कि आप सुबह उठे, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आज मुझे हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी पूरी अच्छे से पढ़नी है, या फिर हिंदी और बाल विकास और मैथ की पेडागोजी ख़त्म करनी है। आपने उसका मटेरियल जुगाड़ा जो आपके पास है, उसको आपने पढ़ा, अगेन फिर आपने एग्जाम्पल लगाए और फिर आपने प्रीवियस पेपर और मॉक पेपर लगाए। इस तरह से आपको दिन की दिनचर्या बनानी है। आपको सुबह उठ के ये डिसाइड पता होना चाहिए कि आज आप कितना पढ़ेंगे और क्या कहाँ से पढ़ेंगे। पुराने प्रश्न पत्रों का उपयोग किस तरह से करना है? देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों का उपयोग करने का तरीका, कई लोग ऐसा करते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र उन्होंने खोले, पुराने प्रश्न पत्र लगा लिए, जो नहीं आए उसको देख लिए और आगे बढ़ गए। जो नहीं आए, ठीक है, हमारे नंबर इतने आए, आप दुखी भी हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला गया कि अरे यार मेरे तो 80% नहीं आए, मेरे तो 80 नंबर नहीं आए। ऐसा नहीं करना है। आपके प्रीवियस पेपर, मॉक पेपर आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही हैं, आपके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। टेस्ट करने के लिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, वो होगा। प्रीवियस पेपर आपको एग्ज़ाम आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए हैं, तो प्रीवियस पेपर को लगाना है तो आप वही करिएगा। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, दूसरे बाद आप रिवीजन कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस लगाइए। जो सही हो जाएं वो अच्छी बात है, जो गलत हो जाएं उनको अच्छे से पढ़िए कि क्या गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या है, और जो नहीं आए उनको अच्छे से पढ़िए कि क्यों नहीं आए, इनका सही आंसर क्या है। उसी वक्त रिवीजन करेंगे आप, ये नहीं कि अब बाद में देख लेंगे जो नहीं आए, एक साथ पढ़ लेंगे जो नहीं आए, वो मत करिएगा। आप होगा क्या कि आप 2-3 प्रीवियस लगाएंगे तो आपके जो गलत हुए हैं वो उनको आप अच्छे से उसी वक्त पढ़ लिए, जो नहीं आए उनको आप उसी वक्त अच्छे से पढ़ लिए। तो जब आप आगे के प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे और मॉक पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे ठीक ठाक, और ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। सीटेट का एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस पे होता है, सीटेट का एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस पे होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर में आप सिली मिस्टेक कर देंगे, आपको ए और डी में ऑप्शन जो दिए जाएंगे उनमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये सब नहीं होना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जब आप प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे और आप पूरा पढ़ेंगे। चीट कोड जो होते हैं, चीटिंग करके कि हल्का सा पढ़ लिए या उधर ऐसे करके सर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप वहाँ पे सिली मिस्टेक करके चले आएंगे। पर्याप्त टाइम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर्याप्त टाइम है, आराम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यूट्यूब वीडियो जो चैनल है उस पर भी मैं लेक्चर सारे डालने वाला हूँ, उनको भी देखते चलिए, बुक्स भी पढ़ते चलिए, आराम से पढ़िए। दिन भर आपको वैसे भी ज़्यादा काम, अभी 1-1.5 महीने कम करिएगा, जो और जगहों पे आप समय दे रहे हैं वो कम करिएगा। पुराने प्रश्न पत्रों के साथ जो आपको कार्य करना है मैंने फिर से बता दूं, थ्योरी, प्रीवियस, जो आए ओके, जो नहीं आए उन पे क्रॉस, जो गलत हो जाए उन पे गोला। उसके बाद उनको उसी वक्त पढ़ना है और उसके बाद उसका रिवीजन करना है। मॉक पेपरों में भी सेम चीज़ करनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पे कि किसी टॉपिक को पढ़ने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी प्लस
प्रीवियस प्लस मॉक। सामान्य व्यवस्था यही है किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, थ्योरी प्लस प्रीवियस प्लस मॉक। अब थ्योरी में क्या क्या आएगा, बुक्स आएंगी, पीडीएफ आएंगी, लेक्चर्स आएंगे और ट्रिक्स आएंगी। थ्योरी में 4 चीज़ें आनी हैं, बुक्स, पीडीएफ्स, लेक्चर्स और ट्रिक्स। बुक्स के बारे में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बुक्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक्स आप जब पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पीडीएफ्स आप जब पढ़ेंगे या किसी का मैराथन देख लिए या कोई शॉर्ट लेक्चर देख लिए तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि क्या मेरी तैयारी पूरी हुई है, और वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। वहाँ वो आपको सिली मिस्टेक करवाएगा। आप जब पेपर देने बैठे तो आपको होना चाहिए कि मैंने सब पढ़ रखा है, कम से कम एक बार तो अच्छे से पढ़ ही रखा है, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं है। अगर आपने किसी की पीडीएफ पढ़ ली या किसी का मैराथन देख के बस अब इतना ही करके चले गए हैं तो आपको अंत में आपको ये ऐसा लगेगा कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं है, और वो बहुत घातक है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो पिछली बार नंबर आए थे, मेरे पिछली बार सीटेट में 125 आउट ऑफ 150 आए थे फर्स्ट एग्ज़ाम में, और सेकंड एग्ज़ाम में 117 आए थे 150 में। इसकी मार्कशीट अपनी मार्कशीट भी मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब पर डाल रखी है, आप वहाँ देख लीजिएगा। और मेरी पढ़ाई का तरीका था कि मैंने टाटा मैकग्रा हिल की पुस्तकें खरीदी, उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उनसे मैंने ट्रिक्स बनाई जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल ही रहा हूँ अभी भी, और उसके बाद मैंने प्रीवियस पेपर लगाए। प्रीवियस पेपर में वही मैंने प्रक्रिया की, जो आए ओके, जो नहीं आए उनको उसी वक्त फिर से रिवाइज़ किया, जो गलत हो गए उनको उसी वक्त फिर से रिवाइज़ किया। तो मेरी थ्योरी अच्छे से हो गई, मैंने ट्रिक्स से रिवीजन कर लिया है। उसके बाद मैंने प्रीवियस पेपर लगा लिए हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने एक मैराथन लेक्चर दाब दिया रिवीजन के लिए, और उसके बाद मॉक पेपर दिया और पेपर दे के चला आया। तो आपको बुक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना है, टाटा मैकग्रा हिल की बुक्स लीजिए। अगर बुक्स के लिए आपके पास पैसा नहीं है या आप बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक्स की पीडीएफ की जुगाड़ करिए, वहाँ से पढ़िए। मैंने बुक्स की पीडीएफ भी डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप बुक्स भी पढ़ लीजिए। अगर आपको तब भी बुक्स नहीं पढ़ना है तो आप अच्छी पीडीएफ्स जो हैं उनको पढ़िएगा, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली हुई हैं। आपकी थ्योरी के लिए जो बुक्स पीडीएफ है वो अगर आप टाटा मैकग्रा की बुक्स लीजिए या पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड कराई हैं वो पढ़िएगा। इसके अलावा और कहीं टाइम बर्बाद मत करिएगा। देखिए, अध्ययन सामग्री से संबंधित एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी आप कम जगहों से पढ़ेंगे आपको उतना ही अधिक फ़ायदा होगा। अगर आपने 5 जगहों से 50 पीडीएफ ले ली तो आप उनका रिवीजन कैसे करेंगे सर? फिर आपको उनमें डाउट आएगा तो आप पूछेंगे कैसे सर? आप एक व्यक्ति को पकड़िए, आप एक चैनल को पकड़िए और उस पर थोड़ा भरोसा दिखाइए कि सर आपने हमें बुक्स बताई हैं, आपने हमें पीडीएफ बताई, हम इनको पढ़ के पेपर देने जाएंगे। अब आएगा बुक्स और पीडीएफ के बाद लेक्चर्स की बारी आती है। देखिए, लेक्चर्स की बारी अध्ययन सामग्री में जो आएगी, लेक्चर्स की बारी में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, मेरे चैनल पे मैं ट्रिक्स के लेक्चर्स डालूंगा, आपको वो देखने हैं, उनकी पीडीएफ्स और उनकी इमेजेस जो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आपको उनका रिवीजन करना है। उसके बाद जो मैं अभी आज से हिंदी के लेक्चर्स की श्रेणी शुरू हो जाएगी, उनको आपको डेली देखना है, उनके आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप बनाना चाहें, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई अपनी गति से करेंगे। अगर उत्कर्ष शुक्ला एक दिन में 2 ही वीडियो डाल रहे हैं तो आप एक दिन में 2 ही वीडियो का मटेरियल पढ़ के बैठेंगे नहीं सर, आपको 2 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ना है आपका। इसीलिए मैं बुक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक्स आपको ये सहूलियत देती हैं कि आपको किसी और के शेड्यूल पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन किया कि आज आपने आधी बुक पढ़नी है अच्छे से, तो आप आधी बुक पढ़िए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि उसने भी पीडीएफ नहीं भेजी, ऐसा नहीं कि उसने भी लेक्चर नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आप दिमाग लगाइएगा, आप मेरे लेक्चर्स देखिए, बगल में और लेक्चर्स देखते समय बुक खोल के बैठिए, वहीं अंडरलाइन करते जाइए या फिर नोट्स बनाते जाइए। जो मैं पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। और
जब आप बुक्स से या PDF से पढ़ लें और मेरे लेक्चर्स देख लें, उसके बाद जो 2-3 चैनल हैं, सचिन एकेडमी या लेट्स लर्न, इनके आपको मैराथन देखने हैं, जिनकी लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। पिछली बार भी मैं यही देख के इन्हीं के वीडियो रिवीजन के लिए देख के गया था, क्योंकि इनके जो मैराथन है ये छोटे भी हैं। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे का मैराथन बना रखा है, 10 घंटे का मैराथन बना रखा है, उससे नहीं हो पाएगा। 2-2 घंटे के मैराथन है। देखिए, मैराथन लेक्चर्स की कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मैराथन लेक्चर्स उनके लिए नहीं होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बुक्स होती हैं, उनके लिए डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं, और ये दोनों ही चैनल पे मेरे आपको मिलेंगे। बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं उनमें, क्योंकि वो सारी व्यवस्था होती है उसमें। मैराथन लेक्चर्स होते हैं रिवीजन के लिए। एन मौके पे रिवीजन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैराथन में वो कवर हो गया। अब मैराथन से फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं फंस गया तो अगर आप और कुछ पढ़ के नहीं गए तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए मैराथन के भरोसे कोई नहीं रहेगा, शॉर्ट 1 लाइनर PDF के भरोसे भी कोई नहीं रहेगा। ये सभी रिवीजन के लिए हैं, और आप बिना रिवीजन के केवल यही पढ़ के जाएंगे तो पेपर में आप भूल भी जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भूलें। इसीलिए प्लीज़ आप बुक्स से पढ़िए, उसके बाद डिटेल लेक्चर देखिए, डिटेल PDF पढ़िए। जो समझ में ना आए आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछिए, यूट्यूब पे मुझसे पूछिए, फेसबुक पे मुझसे पूछिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद आप मैराथन देखिए, तब आप रिवीजन करने के लिए मैराथन देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि केवल मैराथन देख के बैठ गए हैं। आपको डेली पढ़ना है 6 से 8 घंटे। ऐसी बात नहीं है कि सीटेट इतना सरल हो गया हो। 2 पेपर हैं, 2 महीने में 2 पेपरों की पढ़ाई करनी है, 1 से 5 की कक्षा और 6 से 8। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। मैराथन लेक्चर्स लेकिन ज़रूरी भी हैं, क्योंकि उनको छोड़ के मत जाइएगा, अंत में रिवीजन के लिए सबसे सही होते हैं वो। अब आते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाते हूँ मैं। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको कष्ट होने वाला है। अर्थात अगर आपने बाल विकास की 50 PDF ले ली हैं, 50 लेक्चर देखने का आप प्लान बना रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको इतना कष्ट होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। सीटेट का एग्ज़ाम रिवीजन पे चलता है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया आप सब भूल जाएंगे। और प्रीवियस पेपर और मॉक पेपर रिवीजन के लिए ही बने हैं। उनसे प्रिपरेशन नहीं होगी, उनसे रिवीजन होता है। प्रिपरेशन के लिए आपकी बुक्स हैं और PDF हैं और डिटेल्ड लेक्चर हैं। अभी 2 महीने में डिटेल्ड लेक्चर आप बड़े बड़े देख नहीं पाएंगे। मैं बड़े बड़े अपने वीडियो पे डालने भी नहीं, यूट्यूब पे डालने भी नहीं वाला हूँ। मेरे सारे लेक्चर्स 30 मिनट से कम के ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे के डिटेल्ड लेक्चर आप देख लें और आप सोचें कि 2 महीने में मैं बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के सभी के डिटेल लेक्चर देख के पेपर देने चला जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, असंभव है सर। इसलिए आपको शॉर्ट में जो लेक्चर सारे दिखने हैं वो देखने हैं। इसीलिए आप बुक्स पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए तो और अच्छी बात है। 5 जगहों की 50 बुक्स नहीं पढ़नी है, 50 PDFs नहीं पढ़नी है। आप परेशान हो जाएंगे, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया आपके नंबर नहीं आएंगे। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं कि अब एक चीज़ और रह गई, है। यस, ये रह गया। देखिए, अब आप मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हिंदी ले रहा हूँ। मैं हिंदी के लेक्चर डालूँगा, आप हिंदी के लेक्चर देखेंगे। हिंदी के लेक्चर देखते समय आपके पास हिंदी की बुक होनी चाहिए या हिंदी की PDF होनी चाहिए खुली हुई, किसी और लैपटॉप में या कहीं और। अगर नहीं है कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं PDF भी दूँगा। उसके बाद आपने लेक्चर देखे, आपने बुक पढ़ ली, इनमें से कोई एक काम तो पक्का करना है। दोनों काम करिए तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपने एक बार हल्का सा रिवीजन कर लिया। उसके बाद आपने प्रीवियस पेपर लगाए जिस तरह से मैंने बताए हैं, कि जो सही है ओके, जो गलत है उस पर क्रॉस, और जो नहीं आया उस पर गोला। क्रॉस और गोला वाले का वहीं रिवीजन, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। उसके बाद अब आप देखिए ना, आपने थ्योरी पढ़ ली है, आपने रिवीजन कर लिया है, आपने प्रीवियस पेपर लगा लिए हैं। अब आप मैराथन में रिवीजन करिए, एक मैराथन लेक्चर का, और उसके बाद मॉक देना शुरू कर दीजिए। बात ख़त्म।
तो मेरे यूट्यूब चैनल से आपको लेक्चर्स देखने हैं शॉर्ट ट्रिक वाले, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको PDF लेनी है, और मुझसे आपको जो भी दिक्कत जिस भी टाइम जिस भी विषय में आ रही होगी आप मुझसे वहीं पूछेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि 2 दिन बाद पूछ लें, 3 दिन बाद पूछ लें, नहीं नहीं नहीं, आप भी भूल जाएंगे, फिर आपको सीधे पेपर में याद आएंगी वो दिक्कतें, और तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। याद रखिए 2 महीना 2 साल नहीं है, आपका सामना ऐसे लोगों से, आपका देखिए पढ़ाई सिलेबस और कंपटीशन देख के की जाती है। सिलेबस आपको पता है, पर कंपटीशन आपका उन लोगों के साथ है जो पिछली बार सीटेट निकाल चुके हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो 6 महीने से उसकी कोचिंग कर रहे हैं। 90+ लाना है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 90+ लाने के लिए आपका सबसे ज़रूरी चीज़ होना चाहिए कि कम से कम 4 सब्जेक्ट्स में आपका कमांड है। एक सब्जेक्ट अगर आपका हल्का चल भी जाता है तो ओके। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि आप पहले सरल पढ़िए, जो आपको आता है, उससे कठिन की ओर बढ़ते चलिए। सरल से कठिन एक सिद्धांत भी है हमारे बाल विकास में, उसी प्रक्रिया से आपको चलना भी है। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत लगेगा कि आप जो चुने, जो PDF चुन ली है, जो बुक आपने ख़रीद ली, जिस व्यक्ति की लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जिससे आप डाउट पूछ रहे हैं, उस पर आप टिके रहिए। अगर आप बीच बीच में कहीं और जाएंगे, अगर आप बीच बीच में और जगहों के भी देख लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिमाग 1-2 महीने में इतना नॉलेज कैसे ले लेगा। दूसरी चीज़, अधिक मॉक से बचना है, अधिक मॉक टेस्ट से आपको बचना है। अर्थात देखिए मैंने कई देखा है यूट्यूब चैनल्स को, कई टेलीग्राम पे भी हैं, फेसबुक, कई चैनल ऐसे हैं जो करते क्या है कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन की पोस्ट कर रहे हैं और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें सॉल्व करें। हर 1 घंटे में एक मॉक पेपर का भी अपलोड वो करेंगे और वो चाहेंगे कि आप उन्हें सॉल्व करें। उनको ये कौन समझाए कि ये सब वही कर सकता है जो 6-7 महीने से अच्छे से पढ़ रहा हो। जिसको 2 महीने में पढ़ाई शुरू करके ख़त्म भी करनी है, वो तो डिमोरलाइज हो जाएगा, उसका तो कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा कि अरे मुझे ये भी नहीं आता, अरे मुझे ये भी नहीं आता। इसीलिए आप इन चीज़ों से बचिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं सबसे ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो आपको आज करनी है। अगर आपके पास धन की समस्या है तो आप PDF के भरोसे रहिए, लेकिन केवल थ्योरी में। मॉक पेपर और प्रीवियस पेपर की सॉल्व्ड, अच्छे से जो सॉल्व्ड हैं उनको ख़रीद के लेके आइए आप। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अरिहंत और टाटा मैकग्रा हिल के उठा लीजिएगा, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस और मॉक पेपर सॉल्यूशन, ये आपको लाने हैं आज हर कीमत पे। हो सके तो बुक्स भी ले आइए, मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जो ये बोलूँ कि सिर्फ मेरी PDF से पढ़िए 100% आ जाएंगे, सिर्फ मेरे लेक्चर देखिए 100% आ जाएंगे। नहीं, 2 साल पहले मैं भी स्टूडेंट था, इसलिए मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता क्या है। आप बुक्स पढ़िए, बुक्स लेके आइए अच्छे से। 6 बुक्स लानी है आपको, 1 से 8 तक, जो टोटल 8 साल की कक्षाएँ, उनमें बाल विकास कॉमन है, हिंदी कॉमन है, भाषाएँ कॉमन है, तो वो तो आपको किताबें सेम ही मिलेंगी। केवल EVS की 1 से 5 मिलेगी आपको, साइंस या सोशल साइंस की लेनी है आपको। इस तरह से कुछ ही, ज़्यादा नहीं है कि मैं 50 किताबें बोल रहा हूँ। आप केवल बुक्स कुछ खरीद लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। टाटा मैकग्रा हिल की और प्रीवियस पेपर की सॉल्व बुक खरीद लीजिए, अरिहंत की मॉक पेपर अरिहंत के ले आइए। बस इतना पहले आपको आज करना है। उसके बाद आप अपने आप से ये पूछेंगे कि अब मैं कल से किस विषय की तैयारी करूँगा। मेरे YouTube चैनल पर हिंदी से तैयारी शुरू हो रही है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, लेकिन आपका मन कैसे कि मैं पहले मैथ पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। इस वीडियो में मैंने PDFs कम डाली हैं, बोला ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे का मेरा लक्ष्य ये है कि आप खुद भी कुछ लिखें। देखिए, अब आपको कोई भी डाउट हो, अगर किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो उसकी वीडियोस में मैं डालता रहूँगा। लेकिन आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार हल्का सा आपको समरी बता दूं सभी चीज़ों की। देखिए, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, आप उसकी थ्योरी बुक से पढ़िए, लेक्चर देखिए, थ्योरी पढ़िए, लेक्चर देखिए, एग्जाम्पल्स लगाइए, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए हल्का सा, उसके बाद प्रीवियस लगाइए। प्रीवियस में प्रक्रिया रहेगी सही गलत, गोला, गलत जो नहीं आए, गोला जो
गलत जो गलत हो गए और गोला जो नहीं है उनका उसी वक्त रिवीजन करिए। उसके बाद मैराथन देखिए एक, जिसकी लिंक्स मैंने डाल रखी हैं टेलीग्राम पे, और उसके बाद मॉक लगाइए। ये किसी टॉपिक को करना है और सभी टॉपिक्स के लिए बहुत सबसे अच्छी रणनीति है। बुक्स अगर आप लेने जा रहे हैं तो बुक्स के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको उनको भी वहीं सॉल्व करना है। जैसे कि आपने मैथ का कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने हिंदी की पेडागोजी पढ़ ली, और पेडागोजी पढ़ने के बाद ठीक जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं ना चैप्टर के अंत में, वो भी आपको वहीं लगा लेने हैं। उससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और 2 महीने में ये सब आप कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत लोग आपको डराएंगे कि 2 महीने में ये सब नहीं होगा, मत करिए, मेरे शॉर्ट लेक्चर देख लीजिए, मेरी शॉर्ट PDF पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं, 2 महीना पर्याप्त है। आप बस समय बर्बाद मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। बाकी हम तो हैं ही, हमसे जो आपको डाउट पूछना है आप पूछिए। इस YouTube चैनल को अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो किसी भी मामले में तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिली है तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी दीजिए। मैंने आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास किया है, आप भी किसी की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। आराम से सुबह उठ के टाइम टेबल बनाना है। नहीं बन पा रहा है तो मैं आपका बना दूंगा, मुझे आप टेलीग्राम पे या फिर इसी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, सब कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपका कोई बहुत बड़ा टीचर ना बनकर, आपका सीनियर बनकर आपको सीटेट निकलवाने की पूरे प्रयास में करूंगा। मेरा नाम उत्कर्ष शुक्ला है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, और PDFs के लिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद।